जीएम रोड में स्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स सज धज कर हुआ तैयार। ईद एवं अक्षय तृतीया को लेकर तैयारी की पूरी। दरभंगा के जीएम रोड में स्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स शनिवार को होने वाले ईद एवं अक्षय तृतीया को लेकर तैयारी पूरी की। इस बार ईद एवं अक्षय तृतीया पर मेकिंग चार्ज में 20% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज 100% की दी जा रही है। तो वहीं ईद एवं अक्षय तृतीया को लेकर दगरू सेठ ज्वेलर्स ने ग्राहकों को विशेष सुविधा के लिए कई प्रकार की तैयारी पूरी कर ली है। बिजली चोरी करने के मामले में एक व्यक्ति पर विश्वविद्यालय थाने में दर्ज किया गया मामला। 88,934 रुपये का लगाया गया जुर्माना। विद्युत अधीक्षण अभियंता विक्रम कुमार के द्वारा शुक्रवार को आजमनगर फुलवाली गली में लीचीवाड़ा के रहने वाले राजेश कुमार, पिता का नाम रामलखन यादव, का विद्युत लाइन काट दिया गया था, जिसके बाद भी वे विद्युत जलाते हुए पाए गए। वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में कनीय विद्युत अभियंता प्रसेनजीत कुमार मिश्रा के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिस पर 88,934 रुपये का जुर्माना किया गया। जांच के दौरान सहायक विद्युत अभियंता प्रीति कुमारी तथा कनीय विद्युत अभियंता STF कनीय सारणी पुरुष बेला दिनेश प्रसाद, मानव बल भूलन पांडे मौजूद थे। दरभंगा टावर के जामा मस्जिद में अलविदा की जुमा की नमाज की गई अदा। शुक्रवार को दरभंगा टावर पर स्थित जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। जुमा की नमाज अदा करने से पूर्व नगर थाने की पुलिस के द्वारा पूरी रूप से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। किसी प्रकार की गाड़ी की भी आने जाने की सुविधा पर रोक लगा दिया गया। इसके अलावा जैसे ही नमाज अदा की रस्म शुरू हुई तो मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा सभी लोगों पर आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें कि अलविदा जुमा की नमाज में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग टावर पर स्थित जामा मस्जिद में उमड़ते हैं और अलविदा जुमा की नमाज अदा करते हैं। तो ही नमाज अदा करने के बाद निकले लोगों ने कहा कि शनिवार को ईद पर मनाया जाना है और आज शुक्रवार है और हम लोग अलविदा की जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं और ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि हमारे देश में इसी प्रकार से सुख शांति समृद्धि कायम रहे। रमज़ान का ये आज आखिरी जुमा था, इसको अलविदा कहते हैं और कल ईद जो है इंशाअल्लाह होगी, अगर आज चांद हो गया तो। और अलविदा के मौके से हर साल दरभंगा टावर कटकी बाज़ार की मस्जिद में जोशो खरोश के साथ जो है तमाम मुसलमान जमा होते हैं और अलविदा की नमाज को अदा करते हैं। और हर साल की जो परंपरा है, जो रिवायत है, उसी रिवायत के तहत जो है आज जो है अलविदा की जो है नमाज यहाँ पर अदा की और हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने का काम किया और सब लोगों ने देश में अमन शांति के लिए जो है दुआ किया। और कल ईद है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ईद की खुशियाँ और रमज़ान में जिस तरह से जो है अपने नफ्स को काबू में रखने का जो है काम किया जाता है, सालों भर जो है इसी तरह से तमाम मुसलमान और तमाम हिंदुस्तान के लोग भाईचारा से रहने का काम करें और अपने ऊपर जो है अपने नफ्स को काबू में रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज जो है अलविदा की नमाज हुई और हम तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले हिंदुस्तान को, दरभंगा वासियों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अपना नाम बताइए। अशरफ दुलारे, दरभंगा। आज का जो दिन है हमारे दुनिया में सबसे अफजल दिन है। ये ईद से भी ज़्यादा महत्व आज का नमाज का महत्व है, क्योंकि ईद तो सुन्नत है, ये फ़र्ज है और आज का दिन हम लोग के लिए सबसे अफजल दिन है, सबसे अच्छी दिन मानी जाती है और आज की इबादत सबसे अच्छी इबादत मानी जाती है। इससे कल ईद है, आज चांद रात है और कल से बेहतर आज का दिन है हम लोग के लिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमीदुल। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के रोहेलागंज के
पीली मस्जिद के पास निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। शुक्रवार को वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल ने रोहेलागंज पीली मस्जिद के पास निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। तो वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर बनकर महिलाएं सशक्त बन रही हैं। इसमें सिलाई प्रशिक्षण कारगर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से महिलाओं को घर में ही काम मिल जाता है और स्वरोजगार के माध्यम से वो कमाई करने लगती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फाउंडेशन महिलाओं को हुनरमंद बनाकर सशक्तिकरण बेहतरीन कर अभियान चला रही है। सिलाई सीखने के बाद महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी हुनरमंद बना रही है। मौके पर प्रशिक्षिका रश्मि कुमारी ने बताया कि शिविर के द्वारा आगामी 2 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट डिजाइन के साथ ही परंपरागत स्टाइल में कपड़े की सिलाई का तरीका समझाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन अनिल सिंह ने किया, जबकि नंदिनी कुमारी, कशिश कुमारी, सविता देवी, मीनाक्षी कुमारी, प्रियंका देवी, रितिका कुमारी, अंजलि कुमारी आदि कई प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे। ये सिलाई से आज से पहले भी हम ये फाउंडेशन का इसी तरह से उद्घाटन कर चुके हैं और ये फाउंडेशन से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्ची को ये एक अपना हुनर सीखने को मिलता है, जिसका बहुत ज़्यादा लाभ ये बच्चियां उठाती हैं और काफ़ी सारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता अपने ऊपर बनाती है, ताकि वो अपना एक कला सीखती है। इसको आप ले लीजिए, एक ज़रूरत में भी आप आदमी इस कला को यूज़ कर सकता है और अपने ज़रूरत के लिए भी इस कला को इंसान यूज़ कर सकता है। मिथिला विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि की जारी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। 2 वर्षीय सीईटी बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सीईटी बीएड 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी दिनांक 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर काउंसलिंग एवं महाविद्यालयों के संस्थानों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय ही महाविद्यालय संस्थानों का चयन भी करना होगा। अभ्यर्थी न्यूनतम 3 और अधिकतम 9 विद्यालयों संस्थानों का चयन कर सकेंगे। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने स्मार्ट मीटर लगाने एवं विद्युत वसूलने को लेकर अधीक्षण अभियंताओं के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। शुक्रवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता आपूर्ति सीताराम पासवान स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी के साथ लगातार बैठक कर मीटर में तेजी से काम कराने को लेकर टीम की संख्या बढ़ाने का दबाव बनाए हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर लगाया जा सके और इसका कार्य पूर्ण किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ विक्रम कुमार अभी तक बकाया रखने वाले विद्युत संबंधित विच्छेदित हो चुके मगर विद्युत को पुनः स्थापित नहीं करवाए उपभोक्ताओं के घर एवं परिसर में जाकर जांच करने के आदेश दिए। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को भी जांच करने की बात कही जिनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं और वह बिजली कनेक्शन उपयोग कर रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं को भी जांच करने के आदेश दिए गए। मिथिला महोत्सव 2023 को लेकर किया गया प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। 21 अप्रैल को मैथिली लोक संस्कृति मंच द्वारा आयोजित मिथिला महोत्सव 2023 के बारे में शुक्रवार को जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि 22 अप्रैल के उद्घाटन सत्र में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति तथा सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक मुरारी मोहन झा, संजय सरावगी, स्वर्णा सिंह आदि अतिथियों के द्वारा यह कार्यक्रम शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं उद्घाटन सत्र में महान विभूति को सम्मानित भी किया जाएगा। मैथिली सेवी स्वर्गीय चुनचुन मिश्र को हित नारायण झा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 25,000 रुपये नकदी एवं सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा उनके परिवार के प्रतिनिधि को। इसके अलावा प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।